नमस्कार दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास का वैदिक काल पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से प्राचीन इतिहास का वैदिक काल पढ़ेंगे, प्राचीन काल से। और आज हम देखते हैं, आधा ख़त्म होगा तो ख़त्म होगा, नहीं तो कल इसी टाइम पे आ जाइएगा मेरे चैनल पे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा कैसा पढ़ाई हो रहा है या नहीं। ठीक है, ओके। तो चलिए आज हम पढ़ाई शुरू करते हैं। वेद का शताब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान है। वेद का शताब्दिक अर्थ ज्ञान है। कहता सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा है? तो ऋग्वेद है। बोलेगा ना, पर सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ को। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और कितने सूक्त हैं? तो मंडल बोलेगा तो 10 मंडल और सूक्त 1028। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और कितने सूक्त हैं? तो 10 मंडल और 128 सूक्त हैं। पता यत्री नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? यत्री नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो तीनों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के लिए प्रयोग किया जाता है। यज्ञ संबंधित किस विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधित विधानों का जानकारी किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में। बोलेगा ना, विधि विधानों की जानकारी किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में। अब 4 वेदों में से किस एक में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। 4 वेदों में से किस एक वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल। कौन? 9वां मंडल। आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो केकय के। कहते हैं उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो केकय के। मोक्ष प्राप्ति के साधन किस चर्चा किस वैदिक सभ्यता में की गई है? उपनिषद से। किससे? उपनिषद से। वैदिक नंदी आस्किनी की पहचान किस नंदी के रूप में की जाती है? तो चिनाब। कहता कि वैदिक नंदी आस्किनी का पहचान किस नंदी के रूप में की जाती है? तो चिनाब के। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित कौन सी नदी है? तो सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु। कौन सी नदी? सिंधु।